आज हम बात करने वाले हैं मंगलम ऑर्गेनिक लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है कपूर, रेजाइन और सोडियम एसीटेट। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है सब प्रोडक्ट का। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप 635 करोड़ है। करंट प्राइस जो चल रहा है मार्केट में इस कंपनी का वो 742 रुपीज़ है। पीई कंपनी का 6.99 का है। बुक वैल्यू कंपनी का 294 रुपीज़ का है। आरओसी कंपनी ने इस साल जनरेट किया 49.7% का। आरओई कंपनी ने इस साल जनरेट करके दिखाया 40.5% का। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हो 0.1 का है। बहुत कम डेब्ट है कंपनी के ऊपर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया लगभग 90.9 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 106 रुपीज़। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट जिसको हम लोग कर्जा बोलते हैं वो दोनों मिला के 24.3 करोड़ रुपीज़ है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं वो कंपनी के पास 34.4 करोड़ रुपीज़ है। कंपनी ने इस साल टोटल सेल्स करके दिखाया लगभग 338 करोड़ रुपीज़ का। ये कंपनी के पास अच्छा खासा कैश है। ये कंपनी अपना डेब्ट आराम से पे कर सकती है, तो डेब्ट का कुछ प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते कंपनी का। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 86 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 19 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 14 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 16.73 रुपीज़ का। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया था 108 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 40 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 30 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था कंपनी का 34.78 रुपीज़ का। मार्च क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स किया 96 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 43 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा 32 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 37.12 रुपीज़ का। जून क्वार्टर में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया लगभग 106 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट करके दिखाया 20 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 15 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने अच्छा खासा जनरेट किया लगभग 17.50 रुपीज़ का। ये कंपनी क्वार्टर दर क्वार्टर अच्छा खासा सेल्स कर रही है और अर्निंग पर शेयर भी जनरेट कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते कंपनी का। 2018 में कंपनी ने सेल्स किया था 241 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 18 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 14 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 5.97 रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने सेल्स किया था 425 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा था 102 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा था 73 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर रहा था 84.84 रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 375 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 63 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 48 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 55.98 रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने सेल्स करके दिखाया 338 करोड़ का, जिसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया कंपनी ने 114 करोड़ रुपीज़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने जनरेट किया 85 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट करके दिखाया लगभग 99.21 रुपीज़ का। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दिखा रही है। प्रॉस जान लेते हैं कंपनी का। कंपनी लगभग डेट फ्री है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा खासा जनरेट करेगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया है लगभग 59.25% का, वो भी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। रेशो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 6% का। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 15% का। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 12% का। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी सेल्स में ग्रोथ लाएगी लगभग 19% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 25% का। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 59% का। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है कंपनी का 80% का। और आगे आने वाले साल का एस्टिमेट है कि कंपनी प्रॉफिट में ग्रोथ लाएगी लगभग 88% का। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया वो भी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज है 37% के हिसाब से मूव किया। पिछले 5 साल का एवरेज 74% के हिसाब से मूव किया। पिछले 3 साल में 14% के हिसाब से मूव किया। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 83%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 31%। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 43% का। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी है 48% का। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 41% का। आगे चलते हैं और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स का होल्डिंग था 54.91% का, जो कि जून क्वार्टर में उतने का उतना ही रहा, कोई बदलाव नहीं हुआ। फॉरेन इन्वेस्टर का होल्डिंग था मार्च क्वार्टर में 0% का, जून क्वार्टर में बढ़ के 0.06% हो गया। पब्लिक होल्डिंग था मार्च क्वार्टर में 45.09% का,
जो कि जून क्वार्टर में घट के 45.03% हो गया। अभी तक इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट नहीं किया है कंपनी में। अगर आपका एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें।